नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर जी चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बजाज पल्सर 150 होता है उसका जो डिजिटल मीटर है उसी के ऊपर। तो ये बजाज पल्सर 150 का डिजिटल मीटर है जो कि आज हम लोग सही करेंगे। इसमें क्या परेशानी है और वो परेशानी को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसी के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी देने की आप लोगों को कोशिश की है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे बेहिचक कमेंट कीजिए। मैं आपका जो भी आंसर होगा उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके। तो ये देख सकते हैं मैं इसमें पावर दिया है लेकिन ये मीटर काम नहीं कर रहा है। ना इसका डिस्प्ले में लाइट आ रही है, ना इसका जो आरपीएम का सेक्शन है काम कर रहा है। तो कोई भी सेक्शन इसका काम नहीं कर रहा है, मतलब ओवरऑल ये पूरा डेड है मीटर। तो चलिए मीटर को थोड़ा खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसके अंदर क्या परेशानी है वो आपको मैं दिखाता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलिएगा क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं आपके लिए हर वक्त लाता रहता हूँ। तो चलिए इसे जल्दी से खोल लेते हैं। तो देखिए ये मीटर पूरा खुल गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीसीबी में कुछ जला हुआ जैसा लग रहा है। मतलब ये मीटर का जो पीसीबी है, जो प्राइमरी सेक्शन होता है, वो बिल्कुल पूरा जल गया है। तो और ये जो रिफ्लेक्टर होता है जिसमें एलईडी लगते हैं, 4 एलईडी रहते हैं, चीट एलईडी जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ा गया है। मतलब इसको कोई नुकीला प्लेयर के मदद से उसको तोड़ दिया गया है। यानी ओवरऑल इस मीटर के साथ कुछ छेड़खानी हुई है। जो इसका मालिक है वो किसी दूसरे कोई भी अगर टेक्नीशियन होगा उसके पास लेके गए थे शायद, या घर में कुछ ट्राई किए थे बिना जानकारी के। तो इसके वजह से इसको तोड़ा गया है ताकि उसको सही करने की कोशिश किया जाए। लेकिन कोई गलत वायर या गलत वायरिंग या गलत वोल्टेज की वजह से ये मीटर पूरा, इसका जो प्राइमरी सेक्शन है ये पूरा जल गया है। और ऐसा जला है जो भी ट्रैक है, आप देख सकते हैं एक ट्रैक कैसे उखड़ गया है। जो भी कॉपर का ट्रैक रहता है इसके ऊपर दोनों साइड में रहती है, आगे में और पीछे में। तो ये दोनों साइड का जो कॉपर का ट्रैक है वो जल चुका है और पीसीबी बोर्ड भी जल गया है। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें हाई वोल्टेज का यूज़ किया गया है, ज़्यादा हाई वोल्टेज, और जानकारी ना होने के कारण से इसमें गलत कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि पावर कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें वोल्टेज दिया गया है। इसकी वजह से ये पीसीबी जल गया है। और भी ज़्यादा जला होगा लेकिन डिस्प्ले को खोलने के बाद हमको मालूम पड़ेगा। ये देखिए ये डिस्प्ले को खोलने के लिए कोशिश की गई थी, तीनों लेग इसका कोई उखाड़ के, मतलब स्क्रैच करके उसको उखाड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन जब नहीं हुआ तो छोड़ दिया गया। ये देख रहे हैं ये 2 टायर है, ये भी हिल रहा है, मतलब पूरा वीक हो गया है ये सेक्शन। और जो प्लास्टिक का डायल रहता है उसके ऊपर भी ब्लैक स्पॉट बन गया है, मतलब इतना ज़ोर से ब्लास्ट हुआ है अंदर। एक्सप्लोजन होने से वो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ये आपका जो ब्लैक कार्बन है वो कार्बन चारों तरफ लग गया है। तो चलिए इसको पहले डिस्प्ले को खोल लेते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर ये सब काम आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, ये सब चीज़ जल्दबाजी में ना कीजिए। अगर आपको ख़राब लगे ये सब काम करने, मतलब आपको परेशानी हो रही है और ज़्यादा बैठने को मन नहीं कर रहा है, तो आप एक काम कीजिए, बाहर घूम आइए, उसके बाद फिर से बैठिए। आप एक ही टाइम में बैठेंगे तो आपका दिमाग अगर थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ये सब चीज़ में परेशानी होने की, मतलब ख़राब होने की ज़्यादा संभावना रहती है।
तो आपको अगर अच्छा नहीं बोर लग रहा है, ठीक है, थोड़ा बाहर घूम आइए, उसके बाद फिर से उसको ट्राई कीजिए, देखिए हो जाएगा। लेकिन आप एक ही जगह में बैठे रहेंगे, बोलेंगे नहीं आज मैं इसको ठीक करके ही यहाँ से कुर्सी से उठूँगा, तो ये बहुत परेशानी वाली बात है, ऐसा नहीं करना। तो चलिए इसको हम लोग खोल लेते हैं थोड़ा डिसोल्डर लगा के। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें डिसोल्डर पंप का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि पंप में अगर आप शॉक करने की कोशिश करेंगे सोल्डर को, वो जो ट्रैक होता है वो गर्म होकर वीक होता है, वीक हो जाता है, तो वो उसको भी खींच लेगा, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो ट्रैक कहाँ से टूटा। तो पतला वाला जो डिसोल्डर वायर होता है उसको लगा के, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो में दिखा दिया इसलिए कि आप ऐसे ही उसको खोल सकते हैं। और बाकी का मैं आपको अगर दिखाऊंगा पूरा खोलने का तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, बहुत आसानी से ये निकलेगा, आराम से निकलेगा। ये देखिए मैंने पूरा डिसोल्डर लगा के उसको वीक कर दिया है, इसका जो लेग है डिस्प्ले का। अभी आप देख सकते हैं सारे लेग में सोल्डर नहीं है, तो अब देखिए कितने आसानी से ये निकल रहा है। और ये जो तोड़ा गया था इसका पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ क्यों तोड़ा गया था इसको। एक तो इसमें तीन एलईडी मिसिंग है, एलईडी को निकाल लिया गया है। अगर जब ये उनसे बना नहीं, काम नहीं बना, तो वो लोग एलईडी को निकाल ले गए। तो ऐसा मत कीजिए, किसी का चीज़ है वो आपको बहुत भरोसे में दिया है तो आप कोशिश कीजिए, नहीं होता है ठीक है उसको छोड़ दीजिए, जैसा था वैसा आप उसको दे दीजिए। ये गलत बात है, ये मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। तो इसको तोड़ने का कारण था इसको सपाट बनाना, मतलब काम करने के लिए आसानी होने के लिए इसको तोड़ दिया गया था, लग रहा है मेरे को। और भी कई रीज़न हो सकती है, हम लोग खाली गैस करके बता रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। ये देखिए यहाँ से तोड़ा गया है, थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया कि इसका डिस्प्ले नहीं टूटा इसको तोड़ने से। नहीं तो अगर आप थोड़ा ज़रा जोर लगा के इसको अगर नीचे की तरफ डाउन करेंगे तो डिस्प्ले भी फट सकता है वो प्रेशर की वजह से। तो ये देखिए ये नुकीला प्लेयर का दाग है, आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास प्लेयर है वही सेम वाला इसी टाइप का कुछ प्लेयर लेके उसको तोड़ा गया था। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ऐसे करके इसको तोड़ा गया था। और इसके नीचे 4 एलईडी है ना, 2 एलईडी, इसमें 3 एलईडी मिसिंग है, 3 एलईडी को निकाल ले गया है। अरे भाई अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं, वो मालिक जो इसका नया लगवा लेगा या कुछ भी करेगा। तो ऐसा मत कीजिए, किसी का चीज़ वो भरोसे के ऊपर आपको देता है तो मालूम करके कि हाँ आपसे बन जाएगा, लेकिन आप बनाने की जगह में ऐसा कर रहे हो तो ये तो गलत बात है। नहीं होता है छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपसे नहीं हो पाया, मेरे से भी कुछ चीज़ नहीं हो पाता है तो मैं रिटर्न दे देता हूँ। तो ये देखिए कितने आसानी से ये खुल रहा है, आराम से खुल जाएगा, कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेशेंस चाहिए, आपको टाइम लगेगा। इतना लंबा वीडियो क्यों बना, ये जो वीडियो मैं आपको अभी बना के दे रहा हूँ लंबा क्यों बना, क्योंकि इसमें सारी थोड़ा बहुत जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर मैं 10 मिनट का वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाता तो बना सकता था इसी वीडियो के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर, यही जला हुआ मीटर लेके मैं आपको 10-8 मिनट का वीडियो दे देता। लेकिन आपको क्या मिलता, देखने के लिए और सुनने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। आप ऐसे ही देखते बोलते क्या बना रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो परेशानी से बचने के लिए मैंने सोचा चलो लंबा ही करते हैं, लेकिन उसमें सारा डिटेल देंगे। तो ये देखिए इसमें कंपोनेंट भी मिसिंग है, और जो कैपेसिटर है इसका हाल आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको ये ब्लास्ट होके इसका जो ऑयल है वो चारों तरफ, कैपेसिटर के चारों तरफ बैठा हुआ है, मतलब ये ऑयल कैपेसिटर पूरा डैमेज हो गया है। इसमें ज़्यादा वोल्टेज, ये सब चीज़ में वोल्टेज को मेज़र करके दिया जाता है, ज़्यादा वोल्टेज या उल्टा वोल्टेज जिसको बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज, वो इस्तेमाल करने से ये ख़राब हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें इसका जो लेग के पास ऑयल कितना बैठा हुआ है, मतलब ये लीकेज हो गया है, ज़्यादा हीट होने से लीकेज हो गया है। हीट होने का कारण है हाई वोल्टेज या गलत वोल्टेज, प्लस माइनस का इधर उधर हो गया होगा। मैं पहले से ही बोल चुका हूँ, इसका पिन नंबर 3 और 6 और 8, 3-6 में जाएगा 12 वोल्ट, 3 में जाएगा 12 वोल्ट, और 6 में जाएगा 5 वोल्ट, और 8 नंबर में जाएगा न्यूट्रल, मतलब इसका जो माइनस होता है। बार बार मैं बोल चुका हूँ सभी वीडियो में, लेकिन अगर कोई ना देख के और जानकारी के बिना ये सब काम करेगा तो ये परेशानी तो रहेगी। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी इस मीटर में, बहुत कम खर्चे में हो जाता, लेकिन अभी भी कम खर्चे में हुआ। तो ये
देखेंगे आप वीडियो में कि कितना कंपोनेंट इसमें लगा, कौन सा कंपोनेंट लगा। लेकिन पहले थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि साफ़ नहीं करने से वो कंपोनेंट यहाँ बैठेगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे जो कपर का प्लेट रहता है, जो ट्रैक बोलते हैं, जिसमें पीसीबी में बैठता है कंपोनेंट, वो सारे चीज़ टूट गया है, मतलब बर्न हो गया है। कपर का जो ट्रैक रहता है वो बर्न हो गया है। तो चलिए थोड़ा साफ़ कर ले। साफ़ करने के लिए आप कोई भी, अगर आपके पास ऑयल है, जैसे कि अगर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि हाँ और थोड़ा बेहतर सफाई हो, तो आप मोटर स्प्रिट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पेट्रोल या केरोसिन कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं पूरा पीसीबी को मैं आपको दिखाऊंगा कैसा हाल है पीसीबी का। तो पहले थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सफाई नहीं करने से मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा ट्रक कहाँ टूटा है, क्योंकि सारा चीज़ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। ये पीछे भी टूटा हुआ है। इसका इस सर्किट में क्या होता है कि पीछे भी ट्रैक होता है और सामने भी ट्रैक होता है, दोनों साइड का इसका ट्रैक होता है, मतलब दोनों साइड में करंट फ्लो करता है। तो ये देखिए इसका पीछे का साइड भी पूरा बर्न हो गया है। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे बर्न नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका कार्बन लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे जो है वो पीसीबी पूरा बर्न हो गया है। ये वाला पूरा बर्न हो गया है, मतलब अगर मैं हाथ से पकड़ के उसको ट्विस्ट करूँगा तो वो टूट जाएगी। ये कार्डबोर्ड टाइप का बना होता है पीसीबी, तो ये हीट बहुत सह लेती है, लेकिन ज़्यादा हीट सह नहीं पाती है। ये आप देख सकते हैं कैसा आपका टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। जैसे ही मैं उसको थोड़ा खींच के ट्विस्ट कर रहा हूँ तो पूरा टुकड़े में ये निकल रहा है, और इसका ट्रैक भी टूट गया है। तो कौन सा ट्रैक कहाँ जाता है ये तो वीडियो में बताना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको वो कनेक्शन करके बता दूंगा, तो आप मालूम कर लेंगे। आपके पास अगर है मीटर, कोई ऐसा फॉल्ट वाला मीटर है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख लिए, इसको सफाई हो गई। अभी हम इसको जंपर करेंगे। अगर आपके पास जो कॉपर वायर है आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप जनरल वायर भी दे सकते हैं। लेकिन जनरल वायर से क्या होता है कि अगर आप कवर के साथ लगाएंगे तो उतना स्पेस होता नहीं है वहाँ पर, और हीट होने से ये मेल्ट हो जाती है। इसका जो कवर है वो हीट होने से मेल्ट हो जाती है, तो इसके वजह से परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप कॉपर वायर जो होता है, एनामेल्ड वायर बोलते हैं इसको, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक और पीसीबी है, ये है रेगुलेटिंग आईसी इसको बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ से मिसिंग है, आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला आईसी यहाँ पर बैठा था, ये पूरा फूट गया होगा। ये इसको बर्न होने के बाद इसको निकाल लिया गया है या उखाड़ लिया गया है। यहाँ पर दोनों डायोड है, ये कैपेसिटर यहाँ पर है। ये पुराना वाला मेरे पास जो है, पहले वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अभी नए वाले में एक कैपेसिटर लग के आ रहा है। तो ये वाला चीज़ हमको लगाना है, दोनों चीज़ इसमें। तो मैं आपको नंबर भी दे दूँगा, और कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे उसका नंबर वगैरह सब दे दूँगा। और यहाँ पर R77 नाम का एक रजिस्टर होता है, और R42 का रजिस्टर होता है। वो R77 मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी है, मतलब कितना क्वांटिटी का, मतलब समझ लीजिए एक पीसी में आपका 1 से 100 तक रजिस्टर लग रहा है, तो 1 से 100 तक जितना भी रजिस्टर लगेगा उसका नंबरिंग होता है। तो वो कोई उसका कोड नहीं है या उसका वैल्यू नहीं है। आप मत समझिए कि R77 लिखा है मतलब उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू असेंबली का ऊपर लिखा होता है। ये देखिए ये भी टूट गया है, इस पर भी मैंने जंपर कर लिया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं जंपर किया हुआ है। ये तार को भी हम लोग निकालेंगे क्योंकि ये नेकेड तार है। तो जैसा कि कॉलरिंग तार आप देख रहे हैं, एनामेल वायर जो मैंने यूज़ किया है वैसा ही वायर आप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी टूटा हुआ था दोनों ट्रक, ये देखिए इसको भी मैंने जोड़ दिया है। ओवरऑल सारे इसका जो कनेक्शन है वो हो गया है, खाली आपका बाकी है जो कंपोनेंट उसमें यूज़ करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको खोलते हैं कैपेसिटर को, क्योंकि ये कैपेसिटर पूरा जला हुआ है, ये काम नहीं करेगा।
और भाई एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर है। अगर बोलने के टाइम पे कुछ भूल चूक हुआ होगा या हो रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आशा है आप माफ़ भी कर देंगे। तो ये देखिए, ये इसको थोड़ा थोड़ा करके आप दोनों लेग में थोड़ा थोड़ा हीट देने से ये आसानी से निकल आता है। ज़्यादा हीट मत दीजिए, मतलब उसको टिप को, जो सोल्डरिंग का टिप है उसको उस पीसीबी के साथ लगा के मत रखिए ज़्यादा देरी तक, नहीं तो वो ट्रक जल जाएगा, क्योंकि ये वीक हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपके पास भी ऐसा है, पुराना वाला कोई पीसीबी है, आप उसको रिपेयर कर रहे हो या काम कर रहे हो उस पर, तो ज़्यादा हीट ना दीजिए। तो ये देखिए इसका ऑयल कैसे निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पूरा गर्म होकर फट गया है नीचे से। इसका ये ऑयल चार्ज कैपेसिटर होता है ये 222 यूएफ का, 35 वोल्ट 222 यूएफ। ये देखिए मैंने एक फ़ोटो भी उसका उतार लिया था, कैसा था इसका नीचे का हाल। पूरा जो पीसीबी है वो जला हुआ है इसके नीचे, फिर भी इसका कॉपर का जो प्लेट है वो ठीक है, तो हम इसमें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं बिना जंपर के। यहाँ पर जंपर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका ट्रैक ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमको लगाना है रेगुलेटिंग आईसी, जो कि मैं आपको नंबर दे दूँगा कौन सा वाला लगाना है। और सारे सफाई हो गई, अभी हम लोग सीधा कंपोनेंट के ऊपर चलेंगे। कंपोनेंट थोड़ा चूज करेंगे, मतलब छांटना पड़ेगा कंपोनेंट कौन सा नंबर इस्तेमाल हुआ है इसमें, क्योंकि अलग अलग नंबर इस्तेमाल होता है और इक्वल भी रहता है, तो हम लोग अलग नंबर जो लगाएंगे उसमें तो वो भी इक्विवेलेंट होना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। तो पहले छांट लेते हैं, क्योंकि अगर आप नंबर इधर उधर करेंगे, अगर आपको मालूम है कौन सा नंबर है तो सही है, सही बात है, नहीं तो आप नया भी जो ख़रीद के लाएंगे मार्केट से, वो भी जल सकता है। तो पहले उसको टेस्ट कर लीजिए कि हाँ पीसी में दूसरा कोई फॉल्ट नहीं है, नहीं तो आप नया डाल देंगे और पावर दे देंगे तो वो भी जल जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट है, ये जलेगा, फूटेगा भी नहीं, जल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हाँ नया वाला भी सॉरी ख़राब हो गया है। तो इसमें थोड़ा हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पर है कि नहीं है, जितना नंबर हमको चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं। तो एसएमडी का रजिस्टर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एसएमडी का रजिस्टर यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि 2 रजिस्टर हमको चाहिए और एक रेगुलेटिंग आईसी भी यहाँ पर है। देखते हैं कौन सा नंबर है। ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास में देखना पड़ेगा, ये नंबर नहीं है, यहाँ पे नहीं है वो नंबर जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ये अलग नंबर है। हमको 8 वोल्ट का चाहिए या 5 वोल्ट का चाहिए, दोनों का दोनों काम करेगा, कोई परेशानी नहीं। तो मैंने निकाल लिया है ढूंढ के, आप देख सकते हैं कौन सा वाला लगेगा। ये रजिस्टर का वैल्यू है, फिर भी मैं वैल्यू आपको दे दूंगा वीडियो के ऊपर, नीट एंड क्लीनली मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। उसका वैल्यू के साथ मैं दूंगा, और ऑल्टरनेट आप कौन सा रजिस्टर यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर ही दे दूंगा। ये उससे छोटा वाला, पहला वाला थोड़ा बड़ा था, ये छोटा वाला आप एसएमडी के जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। एसएमडी मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मिल जाती है। कोई भी लोकल आपका इलेक्ट्रॉनिक का शॉप हो जहाँ पर स्पेयर बिकती है, तो आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, ये 3 वैल्यू मैंने किस लिए निकाले, 3 के साथ आपको एक जो है इक्विवेलेंट, मतलब बैंड होता है ना इसमें। तो अगर किसी भाई को बैंड नहीं पता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो कॉलर का रिंग रहता है उसमें जो बार रहता है उसको बैंड बोलते हैं। तो वो 3 में भी आता है, 3 रिंग या 4 रिंग या 5 रिंग ऐसा आता है, तो इसको बोलते हैं कॉलर बैंड। तो हर एक कलर का एक एक अलग अलग वैल्यू रहता है। जैसे कि समझ लीजिए आपका येलो और बैगनी और ऑरेंज मिलके आपका हो गया 47 ओम्स। तो वैसे ही आपका जो येलो और बैगनी और ऑरेंज और ग्रीन वो हो गया 4 बैंड का, तो ये हो गया आपका 2.2 किलो ओम्स।
तो जो कि यही इस्तेमाल हम करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहले साइड कर देते हैं ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं उसका जो कलर कोड है। तो थोड़ा आईसी के बारे में आपको बता देता हूं। जो आईसी लगेगी इसमें आईसी बोलते हैं, कुछ भाई लोग इसको ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। तो ये होता है सरफेस माउंट रेगुलेटिंग, आईसी भी बोल सकते हैं आप लोग, ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस माउंट होता है। सरफेस माउंट मतलब पीसीबी में इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो बैठेगा, क्योंकि वही हीट सिंक का काम करता है। पीसीबी ही इसके लिए हीट सिंक का काम करता है। इसका जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है पीसीबी के बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये गर्म होने से वो हीट ट्रांसफ़र कर देती है पीसीबी के ऊपर। तो ये है 5 लेग जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें था 3 लेग। तो 5 लेग किसी किसी में आता है। तो 5 लेग के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो बीच का 3 लेग है इसको मोड़ देना है या तोड़ के निकाल देना है, क्योंकि इसमें 3 वोल्ट का रहता है। 3 वोल्ट निकलती है। 3 वोल्ट हमको इस मीटर में काम नहीं आएगी। हमको 5 वोल्ट चाहिए या 8 वोल्ट चाहिए। ये आप देख सकते हैं मैंने मोड़ दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा वाला है जो 3 लेग वाला है, क्योंकि इसका वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा है। ये आपका 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे पास था, अभी है नहीं 3 लेग का, इसलिए मैंने वो 5 लेग का इस्तेमाल किया। ये आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज बनाया है। इसमें आपको 473 का इक्वल है 3.3 किलो ओम्स, और 332 का है 47 किलो ओम्स, और जो आईसी लगा है उसका भी नंबर मैंने दे दिया है। आईसी का नंबर आपका आप देख लेंगे वहाँ से। दोनों आईसी इक्विवेलेंट है। आप किसी को एक को भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये देखिए, इसको हम लोग, ये वाला आपको मैं बता रहा था थोड़ा बहुत जानकारी के लिए, क्योंकि ये है 4 बैंड का जो मेरे पास अभी हथेली पर है, और छोटा वाला जो है वो 3 बैंड का है, लेकिन इसका वैल्यू सेम है। आप देख सकते हैं इसका कलर कोड भी मैंने दे दिया है। अब देख लेंगे, ये 3 बैंड में भी सेम रहेगा और 4 बैंड में भी सेम रहेगा। खाली गोल्डन कलर जो है बड़े वाले के ऊपर एक्स्ट्रा रहेगा। गोल्डन का मतलब है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कितना सह सकती है, कितना हीट सह सकती है, वही चीज़। इसके वजह से इसको थोड़ा बड़ा किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा हीट सह सकती है। तो ओवरऑल जितना हमको स्पेयर चाहिए था हम लोगों ने उतना स्पेयर इकट्ठा कर लिया है। सॉरी। अभी हम लोग इसको फिट करेंगे और मीटर को। और एक चीज़ मैं आपको जानकारी देने की इच्छा रखता हूँ कि ये देखिए, जब भी आप रजिस्टर या कोई भी कंपोनेंट रजिस्टर या आपका इंडक्टर आप मेज़र करते हैं, तो आप कंटिन्यूटी मीटर में मत डालिए। आपको 200 के में मीटर को डालना पड़ेगा, टर्मिनल को। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इसका वैल्यू कितना है, डायरेक्ट मीटर में आएगा। जैसे कि मैंने बोला है 47 ओम्स, किलो ओम्स सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें 47 ही दिखाएगा। आप देखिए, और छोटे वालों को भी मैं मेज़र करूँगा, वो भी 47 दिखाएगा। ये मीटर थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा साइड करता हूँ इसको। ये देखिए 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा इसका लेग में कोरेजन है, मतलब रस्टी जैसा हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 47 ही आएगा। ये देखिए 47.6, 47.8। अब छोटा वाले को आप देखिए, जो 3 बैंड का मैंने बोला था, जो येलो पर्पल और ऑरेंज है इसका कलर कोड, और बड़ा वाला है येलो पर्पल ऑरेंज और आपका गोल्डन। अभी मैं 3.3 ओम्स जो मैंने दिया है 332 एसएमडी के बदले जो यूज करूँगा, आप देखेंगे ये देखिए 40 समथिंग आ रहा है, 47 किलो ओम्स। अभी छोटा वाले को हम मेजर करेंगे। ये बड़े वाले को फिर से मैंने दिखा दिया आपको, वही 47 किलो ओम्स दोनों का मेज़रमेंट है, वैल्यू है। तो अभी आप देखेंगे ये छोटे वाले को मैं इस्तेमाल करूँगा, मतलब मेज़र करूँगा। ये भी देखिए, तो दोनों का ओवरऑल वोल्टेज जो है वैल्यू है वो सेम है ये दोनों का। जैसे कि आप देख सकते हैं, कलर कोड भी आप थोड़ा जूम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कैमरे में, ताकि आपको दिखाई दे अच्छी तरीके से। ये 3 बैंड है और ये जो बड़ा वाला है ये 4 बैंड है। खाली टॉलरेंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, नहीं तो आप छोटे वाले का, क्योंकि छोटे वाला इस्तेमाल होने में बहुत
अच्छा रहता है ये सब पीसीबी में, क्योंकि बड़ा वाला अगर आप लगाएंगे कहीं पे वो टकराएगा या उभर कर रहेगा तो पीसीबी बैठेगा नहीं जो डायल है अच्छी तरीके से। अभी हम अब देख सकते हैं 3.3 किलो ओम्स का मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेज़र में भी मीटर में भी 3.3 किलो ओम्स दिखाएगा। देखिए 3.3 दिखाया ना। अब आपको थोड़ा जो पास लेके मैं दिखाता हूँ, देखिए 3.3 किलो ओम्स। ये आपका असेंबली का नंबर रहेगा 332 332 इक्वल टू आपका जनरल रजिस्टर होगा 3.3 किलो ओम्स। ये दोनों रजिस्टर हमको चाहिए और ये आईसी ओवरऑल हमको चाहिए। ये तीनों चीज़ इस मीटर में लगेगी, तब मीटर आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए ये तीनों चीज़ हम लोग बिठा के उसके बाद मीटर को चला के देखेंगे। तो ये पीसीबी में इसको लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो माउंट जहाँ होने वाला था, मतलब जहाँ बैठने वाला था, उसका नीचे जो कॉपर का प्लेट है वो नहीं है, जिसके ऊपर आप सोल्डर मार के इसको बिठाते हैं, जो आईसी है और जो जिसको ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इसको बिठाने के लिए हम लोग थोड़ा उसमें कोई ग्लू वगैरह इस्तेमाल करेंगे, और ये कैपेसिटर भी हम लोगों को चेंज करना है। तो थोड़ा बहुत कैपेसिटर के बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ, कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये प्राइमरी सेक्शन का कैपेसिटर है, इसलिए ये 222 यूएफ का लगेगा, और आपका 35 वोल्ट का। आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर के ऊपर कोई मतलब वैल्यू का कोई ये नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। आप देख सकते हैं जो सेम कलर का हमारे पास है एक, तो वही सेम कलर का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, ये 220 यूएफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये 220 यूएफ है, 220 यूएफ और 35 वोल्ट सेम वैल्यू का है। और ये ब्लू वाला भी मेरे पास है, ये भी सेम वैल्यू का है। तो इससे थोड़ा बड़ा वाला जो है वो 222 का भी आता है, लेकिन ये चलेगा, कोई 222 का भी आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वोल्टेज आपका 35 वोल्ट ही होना चाहिए। सॉरी। तो ये कैपेसिटर भी हो गया, और आपका रेगुलेटिंग आईसी भी हो गया, और 2 रजिस्टर भी हम लोगों को लगाना है वहाँ पर, क्योंकि वो 2 रजिस्टर भी वहाँ से जल के फूट गया है, मतलब नहीं है उसमें, है ही नहीं, पूरा जल गया है। तो चलिए इसको थोड़ा साइड करते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आप इसमें रखेंगे तो आप ये सब चीज़ आसानी से कर सकेंगे, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ओवरऑल ये रहा चारों कंपोनेंट। इस चारों कंपोनेंट को हमको यहाँ पर बिठाना है। तो ये है पुराना वाला कैपेसिटर, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी काम नहीं आएगा ये, क्योंकि ये पूरा फूट चुका है। तो इसको भी हम लोग बिठा लेते हैं, और इसको बिठाने के लिए आपको थोड़ा सा पकड़ के रखना है और थोड़ा थोड़ा गर्म करना है नीचे की तरफ, तो ये आसानी से नीचे की तरफ धंसने लगेगा। अगर आप इसका होल को साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो होल के नीचे से ही ऊपर, जैसे कि आप उस साइड से इस साइड तक, मतलब पीसीबी के दूसरे साइड से दूसरे साइड में नीचे की तरफ से ट्रक गया हुआ है, अगर आप उसको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करेंगे तो वो जो ट्रक है वो उखड़ सकती है। तो इसलिए ज़बरदस्ती ना कीजिए, आराम से उसको बिठाने की कोशिश कीजिए और ये आसानी से हो भी जाएगा। ये लीजिए पहला वाला कंपोनेंट हमने बिठा लिया है, जो कैपेसिटर, और उसका ट्रैक भी हम लगाएंगे। जो वायर निकला हुआ है आप देख सकते हैं, जो एनामेल्ड वायर है, यहाँ से गया था वो ट्रैक टूटा हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। जो टूटा हुआ ट्रैक है, ये लीजिए मैंने खींच के इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बदले में हम ये वाला वायर लगाएंगे, क्योंकि ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक आता था, जो ट्रैक था, तो इसलिए हम लोग वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एनामेल्ड वायर है। और जो पुराना वाला उखड़ गया है जो ट्रैक, उसको मैंने काट दिया है। अभी लीजिए इसको थोड़ा सोल्डर कर देते हैं। और सोल्डर करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिए कि इधर उधर ना जाए सोल्डर, मतलब बहुत ही
जितना उसमें जगह चाहिए था हम लोगों को उतना जगह उसमें है नहीं। तो इसलिए सोल्डर करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिए कि दोनों जो भी टर्मिनल हो या जो भी पॉइंट्स हो वो आपस में ना मिले, नहीं तो परेशानी हो सकती है बाद में। तो फाइनल चेक एक बार कर लीजिए सब कनेक्शन होने के बाद, उसके बाद उसमें पावर देने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सोल्डर हो गया है, वो माइनस का कट गया था और ऊपर में भी कटा है बहुत, आप देख सकते हैं। ऊपर का ज़्यादा बुरा हाल है और नीचे का तो दिख रहा था, ऊपर का कुछ दिख नहीं रहा है और कौन सा कंपोनेंट लगा था वो भी मालूम करना बहुत मुश्किल था। ये लेग हम लोगों को नहीं चाहिए, ये तीनों लेग इसको हम तोड़ के निकाल देते हैं। ये देख सकते हैं मैंने तोड़ दिया है ये 3 लेग, हमको 2 लेग चाहिए। तो ये दोनों लेग साइड में है, आप देख सकते हैं। इसका नेगेटिव है ऊपर वाला, मतलब वो है माइनस, और जो राइट साइड का होता है वो रहता है इनपुट उसका, मतलब कलेक्टर, और जो लेफ़्ट साइड का है उसका है एमीटर। अगर ट्रांजिस्टर के हिसाब से आप देखेंगे तो ऐसा ही इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है। और कुछ भाई लोग डाटा शीट भी इसका जानते हैं, जिन भाई लोगों के पास डाटा शीट है उनका उसको पहचानने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है उसका। और जिन लोगों के पास नहीं है मैंने दे दिया है इमेज में, आप लोग उसका डाटा शीट निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसको बिठाने के लिए हम लोग थोड़ा फेविक्विक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस पीसी में जो कॉपर प्लेट जैसे ही ये वाला है इस साइड में नहीं है, जो जिसके ऊपर ये बैठता था वो जल चुकी है। तो इसलिए हम थोड़ा फेविक्विक देंगे उसमें और इसको बिठा के उसके बाद सोल्डर मारेंगे। वो भी वायर से सोल्डर करना पड़ेगा क्योंकि इसका ट्रैक जल चुका है। और ये वाला यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ R77 लिखा था, मतलब वो R77 नंबर का रजिस्टर था, सीरियल नंबर उसका। तो वो आपका होगा 47 ओम्स। और दूसरा वाला रजिस्टर जो है 2.2 किलो ओम्स का, जिसका असेंबली नंबर था 332 ये देखिए मैंने सब इसको फिट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर असेंबली लगती थी, मैंने जनरल रजिस्टर यूज किया और वायर दे के उसको कनेक्शन वगैरह किया। जो जो कनेक्शन टूटा हुआ था, नीचे भी टूटा हुआ था, आप देख सकते हैं। और पीसीबी पूरा जली हुई थी, क्योंकि ये छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं वो पीसीबी के दूसरे माने एक तरफ से दूसरी तरफ पावर लेके जाते हैं, मतलब वो कनेक्शन है पीछे और आगे के बीच में। तो ये डॉट्स भी ख़राब हो गए थे, इसलिए उसको भी जंपर करना पड़ा, ये देख सकते हैं आप। और इसको डायल जो ठीक था उसको मैंने रहने दिया वैसा ही, क्योंकि उसको मैंने मेजर किया था वो सही था। सॉरी। और ये जो वायर को इसको थोड़ा साइड कर देंगे, क्योंकि ये पीसी में जैसे ना बैठे, थोड़ा ऊपर ही रहे। क्योंकि पीसी में बैठने से क्या होता है, पास में जो रेगुलेटिंग आईसी है वो गर्म होता है और इसका जो कवर है, जो वायर का कवर है वो बर्न होकर पीसीबी के साथ फिर से लग सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हम लोग मीटर को पावर देंगे। ये पुराना वाला कैपेसिटर था, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको पावर दे के देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, काम करेगी या नहीं करेगी? चलिए फिर भी मैं पावर दे के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने उसका जो सॉकेट था वो इंसर्ट कर दिया है। अभी इसमें हम थोड़ा पावर देंगे, कनेक्शन करके उसमें पावर देंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं काम कर रहा तो बात कुछ और रहेगी, मतलब ये बेकार। ये देखिए ये पूरा काम कर रहा है, सारे एलईडी इसका ग्लो कर रही है, मतलब ये बोर्ड आपका 100 to 100% सही है। मतलब ये 100% सही हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि एलईडी अगर ग्लो कर रही है सारी एलईडी और बुझ रही है, जल के एक बार बुझेगी, तो समझ लीजिएगा कि वो पीसीबी ठीक हो गई है। ये देखिए। तो चलिए डिस्प्ले को फ़िलहाल फिट करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट पावर दे के टेस्ट करेंगे। डिस्प्ले भी मतलब एलईडी तो जल रही है, डिस्प्ले काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो भी एक सोचने वाली बात है।
तो पहले मैं आपको थोड़ा इसका जो सुई है वो लगा के दिखा देता हूँ कि इसका जो सुई होता है वो पावर देने से ऊपर जाके नीचे आती है, वो चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं इसका सुई ऊपर चली गई और नीचे भी आ गई, मतलब ये परफेक्टली सही, पीसीबी आपका सही है। अभी डिस्प्ले आपको चेक करना है कि डिस्प्ले में लेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं उसका डिस्प्ले को लगा के कि डिस्प्ले में लेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद मालूम पड़ेगा ये पूरी तरीके से सही हुआ है या अभी कुछ परेशानी इसमें है। ये देख सकते हैं आप कैसे बर्न हुआ है इसका डायल। मैं थोड़ा घिस के भी आपको दिखा देता हूँ। ये भी मतलब वीक हो गया है ये प्लास्टिक, लेकिन काम करेगी, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये अंदर रहेगी, इसमें कोई टक्कर वक्कर नहीं लगेगा, तो ये चलेगी। अगर टक्कर लगता है तो ये टूट सकती है क्योंकि ये गर्म होके जब भी एक्सप्लोजन हुआ था तब वीक हो गई है। तो ये देखिए मैंने इसको सोल्डर कर दिया है। आप देख सकते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ कौन सा कंपोनेंट कैसा बैठा हुआ है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप लोग, एक बार देख लीजिए आप पीछे की तरफ भी। इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्शन। अगर प्राइमरी सेक्शन आपका ख़राब रहता है तो मीटर कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें पावर बनेगा नहीं। जितना पावर मीटर आईसी हो या आपका मोटर ड्राइवर आईसी हो, ये सब चीज़ के लिए पावर चाहिए, तो वो पावर बनती है, पावर भेजती है ये सेक्शन। अगर ये सेक्शन ख़राब हो जाती है तो आपका काम ये नहीं करेगा। और इसको भी हम लोग थोड़ा बिठा लेंगे, कोई फेविक्विक थोड़ा लगा के, और इसको एलईडी भी लगाना है, लेकिन वो मैं बाद में लगा लूँगा। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि जो भाई इसको काम कर रहे थे इस पर, या कोई घर में ही इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो एलईडी को भी तोड़ डाले हैं, जो एलईडी लगता है इंडिकेशन के लिए। और इसको पूरा तोड़ के, थैंक गॉड कि, भगवान का शुक्रिया कि इसका जो डिस्प्ले है वो ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की वजह से डिस्प्ले मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाहर से कुछ चीज़ ऐसे होता है, जो ऐसे कुछ चीज़ है जो कि अभी तक इंपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन आगे हो जाएगी। तो ये देखिए, इसको भी थोड़ा फिट करने का तरीका अलग होता है। इसको थोड़ा पुश करने से ये बैठ जाता है, क्योंकि अंदर की तरफ खांचा बना होता है, तो ज़्यादा पुश मत करिए, नहीं तो ये टूट भी सकता है। क्योंकि बहुत पहले वाला मोटा जो होता था, जो मीटर होता था पुराना वाला, वो थोड़ा मोटा रहता था, मतलब उसका जो थिकनेस रहता था डायल का वो थोड़ा मोटा था। लेकिन अभी का जो मीटर आ रहा है ये पूरा कागज़ की तरफ पतला प्लास्टिक दे रही है कंपनी। ये डायल आप, अगर आपके पास पुराना मीटर है तो आप देख सकते हैं कितना मोटा था। आप बैंड भी उसको करेंगे तो आसानी से बैंड नहीं होगी, लेकिन इसको आप उंगली से ऐसे भी ट्विस्ट करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो इसको पुश करने से यहाँ पर लॉक रहता है, ये लॉक आसानी से बैठ जाने से आपको परेशानी नहीं होगी आगे। नहीं तो ये इसको अगर आप नहीं बिठाएंगे, कवर ववर लगा देंगे, तो जब भी गाड़ी आप चलाएंगे, जार्क होगी गाड़ी में, तो ये भी हिलेगा और जो सुई है वो अटक जाएगा। तो इसको लगाना ज़रूरी है, ठीक तरीके से बिठाना ज़रूरी है। तो चलिए, ओवरऑल सारे काम उसके ख़त्म हो गए हैं। अभी पावर दे के हम लोग चेक करेंगे कि ये ठीक ठाक है कि नहीं है, मतलब ठीक बना कि नहीं बना। तो ये देखिए, ये इसमें पावर मैंने दे दिया है। फर्स्ट टाइम पावर देने से थोड़ा सारे डिजिट एक ही साथ आपको दिखाई देंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। सॉरी, ये देखिए फिर से मैं पावर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है जैसे नया काम करता था। और इसका किलोमीटर वगैरह भी मैं थोड़ा आपको दिखा दूंगा, कितना किलोमीटर ये चला है, और इसका ट्रिप भी कितना है वो भी दिखा दूंगा आपको। ये आप देख सकते हैं, फिर से मैंने उसको पावर दिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये 13,560 किलोमीटर चला है, नई गाड़ी थी। और 89.4 जो ट्रिप 1 है इसका, और ट्रिप का बटन भी हम लोग चेक कर देंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी हाँ, देखिए ट्रिप 2 भी इसमें शो कर रहा है। 693.2 किलोमीटर इसमें चला है जो बाइक थी। तो ओवरऑल ये सही हो गया है मीटर। तो बस इस वीडियो में इतना ही जानकारी और इतना ही नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अब आपको डिसीज़न लेना है कि
वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबाना भी ना भूलिएगा। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो के साथ, किसी एक नए टॉपिक के साथ। उस टाइम के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्ते। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.